जय श्री सीताराम। मुझसे कई बार ये सवाल किया जाता है कि सर ये जो देवता है या जो भगवान है इनकी पूजा करने का, इनकी उपासना करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। उसमें शिव शंकर भगवान श्री कल्पांतकारी, कल्पांतकारी का अर्थ पता है आपको? कल्पांतकारी का अर्थ है हमारे जो कल्प है, जैसे होते हैं ना वर्ष, महीने, दिन, ऐसे कल्प होते हैं, कई वर्षों के कल्प होते हैं। इस कल्प का जो अंत करेंगे, हम कहते हैं ना कि भोले बाबा जो हैं, जो शिव शंकर भगवान हैं, ये प्रलय के द्वारा सारी सृष्टि का अंत कर देंगे। हाँ, तो सृष्टि का अंत मतलब कल्प का अंत हो जाएगा, एक समय का अंत हो जाएगा, एक ईरा का अंत होता है, कलयुग का अंत हो जाएगा। तो ये कौन करेंगे? हाँ, तो ये करेंगे कौन? श्री महादेव, श्री भोले बाबा, श्री महाकाल। आप जो भी ओमकारेश्वर महाराज कह दीजिए, आप जो है वो रामेश्वर जी कह दीजिए, जो भी है, श्री भोले बाबा जो है वो कल्प का अंत करने वाले हैं, कल्पांतकारी हैं। तो इनकी पूजा या इनकी सेवा करने का शास्त्रोक्त अच्छा सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है? शास्त्रोक्त देखिए, ऐसे तो सोमवार कहते हैं कि भाई सोमवार के दिन किया जाना चाहिए, और एक्सपीरियंस ये पाया गया है कि सोमवार को जो लोग करते हैं पूजा पाठ, उनको फल मिलता है। बिल्कुल सही बात है, मिलता है। लेकिन थोड़ा एक बात ये भी सोचिए आप कि ये जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार किन्होंने दिए? ये अंग्रेजों ने दिए, ये हमारे नहीं है। हाँ जी, अंग्रेजों ने दिए। आप कितना भी बोल लेना कि उस किताब में लिखा हुआ है सोमवार, वो अंग्रेजों के आने के बाद उसमें ना संशोधन किया होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो है, यदि हमारे पुरातन समय को देखा जाएगा तो एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार से चलता था। ऐसे एकम से लेकर के अमावस्या, एकम से लेकर के पूर्णिमा, इस प्रकार से 15-15 दिन जो है हुआ करते थे। पूर्णिमा 15 दिन में आती थी, अमावस्या 15 दिन में आया करती थी, है ना। और सूर्य की गणनाएं भी होती है, तो वो उसको भी एक महीना बोलते हैं। सूर्य महाराज एक महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो वो एक महीना कहलाता है। तो जो ये इन तिथियों में एक तिथि है जिसे कहते हैं त्रयोदशी, मतलब 13वां दिन, या फिर उसे कहा जाता है प्रदोष तिथि। आप समझे? मतलब एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, और अब क्या आई? त्रयोदशी। या त्रयोदशी को अधिकतर प्रदोष कहा जाता है। त्रयोदशी कहते हुए बहुत कम आप सुनेंगे, प्रदोष कहा जाता है इसे। तो ये जो प्रदोष या त्रयोदशी की तिथि है, इस दिन और उस पर भी शाम के वक्त, शाम का जो वक्त होता है, शाम का मतलब ये नहीं कि जब सूर्यास्त हो रहा हो। हाँ जी, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस पीरियड में, गोधूली बेला में, गोधूली मतलब सूर्यास्त का एग्जैक्ट वक्त कि सूर्य अस्त हो ही रहे हैं, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में शिव शंकर भगवान की, भोले बाबा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। प्रदोष तिथि या त्रयोदशी तिथि को, सूर्यास्त का एग्जैक्ट पॉइंट जो है उस पे यदि आप शिव शंकर भगवान की आराधना या पूजा कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ, पूरे 15 दिनों में सर्वश्रेष्ठ ये तिथि और ये समय होगा। ऐसे हर 15 दिन में एक बार त्रयोदशी आ जाएगी। हाँ, 15 दिन में अमावस्या आती है, फिर वापस से अमावस्या के बाद एकम शुरू होगी, फिर 15 दिन में पूर्णिमा आएगी, है ना। पूर्णिमा को आप 15 समझ लीजिए, है ना, तो या अमावस्या को आप 15 समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ कैसे शुरू होता है? 1 से लेकर 15, फिर 1 से लेकर 15, फिर 1 से लेकर 15, ऐसा लूप चलता रहता है। 15 के आगे नहीं जाता है ना। तो उसमें जो 13 आएगी तो अगले फिर वो जो 15 वाला साइकिल चलेगा उसमें फिर 13 आएगी, फिर 15 वाला जो साइकिल चलेगा उसमें फिर 13 आएगी। तो जो 13 आएगी, त्रयोदशी तिथि आएगी या प्रदोष की तिथि आएगी उस दिन, तो हर 15 दिन में एक दिन वो आएगी। अभी आपको ना पंचांग में देखना पड़ेगा। कई बार हमारे तिथि जो है आगे पीछे हो जाती है। कोई तिथि आधी रात से लग रही है, कोई तिथि सुबह लग रही है, दोपहर में लग रही है, एक ही दिन 2 तिथियां हो जाती हैं। तो ये एक आपको देखना पड़ेगा पूरे वर्ष भर का कि कब आ रही है प्रदोष की तिथि। आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से तिथियों पर इस वर्ष की या अगले वर्ष की जो प्रदोष की तिथि है वो कौन कौन सी तारीखों को है पूरे वर्ष भर की, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब पूजा में क्या किया जाता है, भोले बाबा की आराधना में क्या किया जाता है? वैसे तो कई सारी
विधियां हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन 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 मेरा मानना यह है कि भोले बाबा की, शिव शंकर भगवान की आराधना सबसे ज्यादा आसान है। मतलब इतनी आसान आराधना तो किसकी होगी मुझे नहीं पता। केवल आप शिवलिंग के पास बैठिए, प्रणाम करके शुद्ध जल, हाँ, वही भोले बाबा पर चढ़ा दीजिए, शुद्ध जल ही चढ़ा दीजिए, बस इसमें ही हो गया, खत्म। और कुछ करना ही नहीं है आपको। ओम नमः शिवाय कह दीजिए, बोलते जाइए। हाँ, प्रेम तो रखना पड़ेगा, मन का प्रेम तो रखना पड़ेगा, लेकिन ये करते जाइए आप। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप यदि माता पिता हो तो आप इसको समझेंगे कि आपका बच्चा आपके लिए कुछ लेकर के आया है, चॉकलेट लेकर के आया है आपके लिए, भाई उसको पसंद है, लेकिन वो एक आपके लिए भी लाया हुआ है। अब वो प्रेम से आपको दे रहा है कि लो मैं आपके लिए लाया हूँ, और बड़ा प्रेम के साथ कि नहीं, एक मैं खाऊंगा, एक आप खाओ, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप खाओ, और फिर आप लोगे तो उसका क्या आनंद रहेगा कि देखो ऐसा। और एक दो चॉकलेट लेकर के आया है और एक तो खा गया और एक आपको देने में वो कर रहा है कि नहीं, और आप छीन करके क्या उससे खाओगे? और चलिए जबरदस्ती उसने रोते बिलखते आपको दे भी दी, उदाहरण के तौर पर आपको दे भी दी, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। कहने का मतलब ये कि भाव नहीं था, उसका जो हृदय जल रहा था वो देने में, वो चाहता नहीं था देना, और देना चाहता नहीं था, तो आप भी उसे लेकर के संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते। वैसे ही भोले बाबा भी हैं। आप यदि दिल से प्रेम से जल चढ़ाएंगे तो भोले बाबा लेंगे। आप यदि नहीं चढ़ाएंगे दिल से प्रेम से, आप बोलेंगे अरे कितने बज गई, अरे बाप रे ऑफिस जाना है, ये ढंग ठाक ठाक चले, ये तो फिर इससे बेहतर है कि करो ही मत। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं कई बार शिव मंदिर में बैठा रहता हूँ और आराधना कर रहा होता हूँ, तो लोग आते हैं और बॉटल लेके आते हैं, बॉटल, वो बिस्लरी की बॉटल होती है ना, उसमें जल भर करके लाते हैं, और आए फटाफट फटाफट बिस्लरी की बॉटल डाली और चले। अरे तुम एहसान कर रहे हो भोले बाबा पर जल चढ़ा करके। कोई 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 क्या करते हैं, वो पैकेट होते हैं ना, पैकेट वाले दूध होते हैं, तो पैकेट वाला दूध, बस वो पैकेट लेकर के आ गए और बस पैकेट को सब फाड़ा। कई लोग मुंह से फाड़ा, या भाई हाथ से तो फटेगा नहीं ना वो इजीली, आपके पास कोई हथियार भी होगा नहीं, मुंह से फाड़ा और ऐसा पैकेट डाला और चढ़ाया और चले। तो भाई इससे अच्छा तो करो ही मत। पहली बात तो पैकेट वाले जो भी पाउडर मिल्क होते हैं, पैकेट वाले मिल्क होते हैं, भोले बाबा पर नहीं चढ़ाने, उल्टा पाप लगेगा। भले ही आप अच्छे से बैठ के चढ़ाओ, चांदी के लोटे में पैकेट वाला दूध चढ़ा दो, पाउडर वाला, पाप लगेगा, मत चढ़ाओ। ओरिजिनल गाय का कच्चा दूध होगा या भैंस का भी कच्चा दूध चलेगा, ओरिजिनल। और कच्चा मतलब गर्म नहीं किया, जैसे दूध आता तो हम लोग उसको उबाल लेते हैं पहले, उबला हुआ नहीं चलेगा। कच्चा दूध जो है डायरेक्टली आया, जो थन से निकला गाय या भैंस के, और वो जो दूध रहा उसमें भले कुछ पानी वानी मिला हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो दूध रहा उसे आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, उसका महत्व है। हाँ जी, उल्टे परिणाम इसी वजह से मिलते हैं। आप कहते हैं मैं तो रोज दूध चढ़ाता हूं, भाई क्या ये दूध चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो पता है क्या बोलता हूँ आजकल, जल ही चढ़ाओ। कोई बोलते हैं अरे सर चंदन भी चढ़ाएंगे, दूध भी चढ़ाएंगे, और ये भी चढ़ाएंगे, वो भी चढ़ाएंगे। मैं बोलता हूँ भैया सिंपल जल चढ़ा दो। बोले क्यों दूध नहीं चढ़ाना चाहिए क्या? दूध बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, भोले बाबा पर चढ़ता है, बिल्कुल चढ़ता है, लेकिन आपको गाय का कच्चा दूध या भैंस का कच्चा दूध, वो विधि फिर आपको आना चाहिए। एग्जैक्टली कच्चा दूध लेकर के, और वही का वही दूध फिर चढ़ेगा, और ओरिजिनल गाय का दूध चढ़ेगा, ओरिजिनल भैंस का ओरिजिनल दूध चढ़ेगा। पाउडर वाले, ये पैकेट वाले नहीं चढ़ेंगे, नहीं तो उल्टा फल मिलेगा। और ऐसा उल्टा फल यदि आप चढ़ाते हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, एक और बात, तांबे के लोटे में दूध डालेंगे तो दूध जहर हो जाता है फिर। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। या तो स्टील के लोटे में लीजिए, और चांदी का लोटा बेस्ट है यदि दूध चढ़ा रहे हैं तो। या चांदी की परत चढ़ा हुआ लोटा भी मिलता है, सस्ते लोटे चाहिए तो भी मिल जाएंगे चांदी के, परत चढ़े हुए लोटे, उसमें परत रहती है, वो पूरा चांदी का नहीं रहता है, उस पर भी चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूध चढ़ाना है तो फिर इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब इतनी सारी बातों का ध्यान रखते नहीं। चंदन, आप चंदन कह रहे हैं, अब चंदन जो है कोई भी पाउडर, एक 10 रुपए का इतना सारा पाउडर मिल जाता है चंदन का पाउडर। आपको लगता है कि चंदन इतना सारा 10 रुपए का मिल जाएगा पाउडर? आपको लगता है? तो क्या होगा वो पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, कोई लकड़ी का बुरादा होगा, क्या होगा पता नहीं, ओरिजिनल तो नहीं होगा। अब कुछ भी चीज आप बोले वहां पर चढ़ाएंगे और आप बोलेंगे हमें अच्छे फल मिले, क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो कोई बोलते सर चंदन, मैं बोलता हूं भैया ओरिजिनल चंदन होना चाहिए, और सस्ता नहीं मिलेगा। ये आप इसको भले दुखी होकर के सुने इस शब्द को, लेकिन कलयुग है, यहां पर सस्ती चीजें नहीं मिलने वाली ओरिजिनल।
सस्ती चीजें लेना है तो आपको आपको पैसे वाला बनना पड़ेगा। हाँ, जल मिल जाएगा, शुद्ध जल जरूर मिल जाएगा, तो शुद्ध जल ही आप तांबे के लोटे में चढ़ा दीजिए, चांदी के लोटे में चढ़ा दीजिए, आप जो है वो स्टील के लोटे से चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल चढ़ाइए, शुद्ध जल। उसके अलावा फिर कुछ यदि चढ़ाना है बिल्कुल चढ़ाइए, दूध तो भर भर के चढ़ाइए, बिल्कुल बाल्टियों से भर भर के चढ़ाइए दूध, लेकिन मैंने जो बोला है ना वैसा दूध चढ़ेगा। पाप मत कीजिए, पाउडर वाला दूध मत चढ़ाइए, ठीक है। तो हाँ, प्रदोष ये वाला जो तिथि और ये वाला जो दिन था ये मैंने आपको बताया। यदि इस दिन आप भोले बाबा की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, या जो भी दूसरी आराधनाएं भी हो सकती है, भोले बाबा पर गुड़ भी चढ़ता है, भोले बाबा पर मिश्री भी चढ़ती है। आजकल शक्कर चढ़ाने लग गए लोग। अब शक्कर कैसी बनती है जरा देख करके आना। शक्कर मत चढ़ाइए, मिश्री चढ़ा दीजिए भले से, या गन्ने का जूस आप जो है वो चढ़ा सकते हैं। शहद, ओरिजिनल शहद होना चाहिए, ओरिजिनल शहद आप जो है भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। दही, हाँ जी, दही भी पैकेट वाले नहीं है, पाउडर से बने हुए दही नहीं, ओरिजिनल जो दही आपके घर में या तो बना हुआ हो, क्योंकि घर का हम भरोसा कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह से बना हुआ हो जिनका भरोसा आप कर सकते हैं, शुद्ध दही, वो दही आप भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं, उससे भोले बाबा की आराधना कर सकते हैं। ओरिजिनल इत्र मिल जाए यदि आपको, इत्र ओरिजिनल, हाँ, ये अल्कोहल वाला नहीं, माफी भैया माफ कर देना, अल्कोहल वाला नहीं तो और उल्टा आपको, इसीलिए मैं मना करता हूँ। लोग कहते हैं ना सर ये भी हम डालें वो भी डालें, मैं मना कर देता हूँ। पता नहीं आप अल्कोहल वाला कहीं से कुछ इत्र लेके आ जाएंगे या परफ्यूम लेकर के आ जाएंगे और भोले बाबा पर चढ़ा देंगे, उससे उल्टे परिणाम मिल जाएंगे। ओरिजिनल इत्र जो होता है, ओरिजिनल, वो यदि आप लाते हैं और शुद्ध इत्र, तो भोले बाबा प्रसन्न होंगे, यदि भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो ये आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें, और नहीं तो भैया सिंपल है, शुद्ध जल चढ़ाइए, बस खत्म, ठीक है। तो इस दिन आराधना कीजिए, बाकी तो रोज की जा सकती है, सोमवार भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने यदि ये कहा कि सोमवार हमारा नहीं है, अंग्रेजों ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोमवार आराधना नहीं करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये देखा गया है, पाया गया है कि सोमवार जो होता है उस दिन भोले बाबा की आराधना करते हैं तो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, ये देखा गया है। चंद्र की औरा से वो शुरू होता है, ये देखा गया है। तो बिल्कुल उस दिन भी आराधना कीजिए, कम से कम नियम तो बनेगा हर सोमवार। मैं खुद सोमवार जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।